Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे सभी बढ़िया मज़े में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो ट्रंप यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनकी ग्रैंड ओथ सेरेमनी जो है वो हो चुकी है और वर्ल्ड के बहुत सारे लीडरों ने ट्रंप को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन, बेंजामिन नेतन्याहू, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। और अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन माई डियर फ्रेंड ट्रंप ऑन यूर हिस्टोरिक इनोग्रेशन। पुतिन भी यहाँ पर जो ट्वीट करते हैं। और वर्ल्ड का कोई लीडर अगर सबसे ज़्यादा खुश है तो वो पुतिन है। पुतिन जो है एक वीडियो भी रिलीज़ करते हैं, उसमें कहते हैं कि आप आ गए हो तो अब हम जो है यूक्रेन वाले रीजन में पीस लाने की कोशिश करेंगे। पुतिन को पता है कि इन्होंने यूक्रेन का एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो कब्जा लिया है और अब जो यहाँ पर अगर सीज़ फायर होगी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रसिया के हिस्से में आ जाएगा। तो इसलिए पुतिन बहुत खुश हैं। पुतिन के बाद अगर कोई दूसरा पर्सन सबसे ज़्यादा खुश है तो वो इलोन मस्क है। इलोन मस्क जो है पूरी वो सेरेमनी में अपने ही रंग में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं इलोन मस्क बने हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अपनी वो सेरेमनी से ट्रंप सीधा अपने व्हाइट हाउस आते हैं और आते ही जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट जो है साइन करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रंप जो है टिकटॉक के ऊपर से जो बैन हटा देते हैं 75 डेज़ के लिए। आप लोगों को पता होगा कि 1-2 दिन पहले ही टिकटॉक को यूएसए में बैन कर दिया था। जो यूएसए के लोग हैं ना वो बहुत ही एडिक्ट हो चुके हैं टिकटॉक से। तो इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि इनको जो है बहुत सारे जो यूएसए के रिच लोग थे उनके कॉल आ रहे थे कि क्या आप जो है टिकटॉक के ऊपर से बैन हटा रहे हो या नहीं हटा रहे हो। तो यहाँ पर जो ट्रंप कहते हैं कि मैं भी खुद जो है टिकटॉक को यूज़ करता हूँ। टिकटॉक को जो है यूएसए में बैन करने के बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था इसके ऊपर, जबकि हमारे देश में सीधा कहा गया कि टिकटॉक जो है अभी इंडिया में बैन है। उसके बाद मतलब टिकटॉक के बारे में कोई चर्चा भी नहीं, कुछ नाम भी नहीं लिया गया हमारी सरकार के द्वारा, लेकिन यूएसए में इसका बहुत हो हल्ला हो रहा है। उसके बाद दूसरा काम जो है ट्रंप ने किया कि खुद को जो है WHO से बाहर कर दिया। जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो है यूएसए को निकाल दिया है ट्रंप ने। मतलब जो यूएसए है वो WHO का मेंबर अब नहीं है। और तीसरा काम जो मेरी नज़र में सही नहीं था, ट्रंप क्या करते हैं कि खुद को जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर निकाल देते हैं। मतलब यूएसए जो है अब जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको जो है वो क्लाइमेट के लिए पैसा नहीं देगा। मतलब जो कंट्री अभी डेवलप हो रही है उन कंट्रियों को जो है क्लाइमेट चेंज के लिए जो है यूएसए पैसा देता था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत। लेकिन जो ट्रंप है वो इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं। अब जो है इन कंट्रियों को किसी को भी जो है वो पैसा नहीं दिया जाएगा क्लाइमेट चेंज के लिए। देखिए जो ट्रंप है ना, इन्होंने जो है वो एनवायरनमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं या नहीं पिघल रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है इनके पास। अगर इनके पास एक छोटा सा टापू होता ना तब इनको अहमियत होती क्लाइमेट चेंज की, कि जो सी लेवल बढ़ रहा है उससे उनका कंट्री जो वो डूब जाएगी। अब यूएसए बहुत बड़ा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्लेशियर गल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बस ट्रंप का जो मेन फोकस है वो यूएसए को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कि ग्रीनलैंड को कब्जा लेना, जो पनामा नहर है उस पर कब्जा कर लेना। एनवायरनमेंट से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो देखिए ट्रंप जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब डेली कोई ना कोई न्यूज़ बनती रहेगी, कभी किसी कंट्री पर टैरिफ लगेगी, कभी किसी कंट्री पर। तो मतलब अब यूएसए जो है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इनके पास एक ऐसा प्रेसिडेंट आ गया है जिनका कोई पता नहीं चलता कब वो क्या स्टेटमेंट दे दे। अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।